हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, एक सोशल टॉपिक पे जो एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। मेरी नज़र में आज के टाइम में सबसे बड़ी चिंता का विषय जो बना हुआ है वो है आज का यूथ और उसकी लैंग्वेज। मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा दुख होता है, मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि कहाँ जा रहा है ये हमारा आज का यूथ। कैसी इनकी लैंग्वेज हो रही है। इतने बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी इनकी और एक ट्रक ड्राइवर और एक रिक्शा वाले की लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं है। क्या इसीलिए हम लोगों ने इनको इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया था बच्चों को। मेरे भी 2 बच्चे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो बाहर वैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं नहीं करते। एब्यूजिंग लैंग्वेज, जो इतनी गंदी गंदी जो आजकल गालियाँ चल रही हैं। एक सेंटेंस बोलते हैं और उसमें 4 गालियाँ होती हैं। तो और हमारे ये यूथ को ये सब चीज़ें सिखा कौन रहा है? सोशल मीडिया के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, जिनकी वीडियोस को मिलियंस में व्यूज़ मिलते हैं, मिलियंस में लाइक्स मिलते हैं और जो रातों रात इतने पॉपुलर हो जाते हैं, उनका खुद का अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है। वो खुद इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे के बात करते हैं माँ बहन की, जो सीरियसली हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुनी। हमारे 2 बच्चे हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए, हमने अपने घर में अपने आसपास के माहौल में ऐसी गंदी गंदी गालियाँ कभी नहीं सुनी थी जो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर देते हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर आप अपनी गालियों को और अपनी लैंग्वेज को जस्टिफाई करते हो कि ये ट्रेंड है, ट्रेंड बना कौन रहा है? आपको ये सोचना चाहिए कि आजकल के बच्चे, आजकल का यूथ आप लोगों को फॉलो करता है, आपसे इन्फ्लुएंस होता है। क्या मतलब है एक इन्फ्लुएंसर का? कि आप समाज को प्रभावित कर रहे हो, अपनी बातों से समाज के ऊपर प्रभाव डाल रहे हो। ऐसा प्रभाव डालोगे आप, ऐसी लैंग्वेज सिखाओगे अपने बच्चों को। और अगर आप जस्टिफाई करते हो कि आप सही हो, तो क्या आप ये लैंग्वेज में अपने घर के, अपने पेरेंट्स और अपने बड़ों के सामने सेम लैंग्वेज में बात कर सकते हो? और अगर कर सकते हो तो वेरी गुड फॉर यू। बट अगर नहीं कर सकते तो इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि आप कितना गलत कर रहे हो। अगर आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते, कुछ अच्छा नहीं सिखा सकते, तो प्लीज़ चुप रहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग आप खुद करते हो, बहुत शर्म की बात है। मेरी आज की यूथ से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज़ ये जो गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल करना आप लोगों ने सीखा है ना, और इसमें बड़ा आपको ऐसा लगता है आप कूल बन रहे हो, तो ये कोई कूलनेस नहीं है। ओके, अगर आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना है तो अपने संस्कारों से कीजिए। भाषा सबसे पहली वो चीज़ है जिससे सामने वाला इम्प्रेस होता है। और अगर आपकी भाषा ही इतनी गंदी है तो कोई आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। तो मेरी तो आप लोगों से सिर्फ यही अपील है, मैं सारे पेरेंट्स से ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझाइए। मैं भी समझाती हूँ, मैं भी समझाऊँगी, आप भी समझाइए। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी है। अगर हम सब अपने बच्चों को से इस बारे में बात करेंगे, इस बातों के लिए समझाएंगे, तो यूथ अपने आप समझ आएगा। ये कोई कूलनेस नहीं है इस तरह की गाली वाली भाषा का प्रयोग करना। उनको, अगर आपको ऐसा लगता है आपके बच्चे ऐसी गाली देते हैं, तो उनको किसी दिन बैठा के उस एक पर्टिकुलर गाली का पूरा मीनिंग एक्सप्लेन करना कि उसका मतलब क्या होता है। ये जो तुम बोलते हो सारा दिन, इसका मतलब निकलता कहाँ है और ये चीज़ किसको जाके लगती है? तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारी बहन के लिए क्या कहा जाता है तुम्हें पता है? तुम खुद अपनी माँ और बहन को पता नहीं क्या गंद बोल रहे हो, तुमको खुद को पता है?
और अगर नहीं पता तो पता करो, उसके बाद सोचो समझो और उसके बाद बोलो। तो प्लीज़ गाली देना बंद करिए। अगर आप देते हैं, अगर मेरी इस वीडियो से अगर एक भी बच्चे ने गाली देना बंद कर दी तो ये वीडियो मेरी सार्थक है। प्लीज़, थैंक यू।